हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम साइंस विद हर्ष के साथ क्लास 9 के बारे में पढ़ेंगे। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जो चैप्टर हमारे 5 का है टॉपिक। तो मतलब हमें ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सेल के बारे में पता होना चाहिए कि सेल क्या है, सेल के बारे में क्या क्या है, सेल के अंदर क्या क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसका, टाइप्स क्या क्या है इसके। तो सारे सब कुछ पता होगा जब आगे हम बढ़ पाएंगे। जैसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक हमारा है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी नॉर्मल सेल का पार्ट होता है। इसमें 3 चीज आती हैं। पहला न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और एक सेल मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस को, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलर ऑफ सेल होता है, जो सबको पूरी सेल को कंट्रोल करता है। इसके अंदर होते हैं क्रोमेटिन, जो कि धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इसको आगे बढ़ाया जाए, मतलब आगे जब कंडेंस होगा, जब ये तो कंडेंस होने के बाद एक क्रोमोसोम बन जाते हैं। कंडेंस का मतलब होता है जब ये सेल सेपरेट आउट होता है, डिवाइड करता है, माइटोसिस मेयोसिस करता है, तो ये क्रोमोसोम में बन जाते हैं। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ये होता है हमारा। क्रोमोसोम हमारे बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये डीएनए के पास होते हैं छोटे छोटे सेगमेंट्स, जो कि होते हैं जीन। और जीन हमारे सारे के सारे अनुवांशिक इनहेरिट स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन को करते हैं स्टोर, है। ये है हमारा पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल का, जो हमें समझना है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पूरे चैप्टर को। तो अब तक हम समझ चुके हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर ऑफ सेल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैसा होता है। तो अब हम सीखने जा रहे हैं आगे डिस्कवरी के बारे में, डिस्कवरी और सेल थ्योरी के बारे में। तो फर्स्ट जो सेल था डिस्कवर्ड हुआ था रॉबर्ट हुक से। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की सेल के ऊपर खोज की थी 1665 में। उन्होंने डेड सेल खोजा था। फिर फर्स्ट लिविंग सेल जो एंटोन वॉन लियोनहॉफ के द्वारा खोजा गया 1674 में। इन्होंने खोजा था बैक्टीरियल सेल, पॉन्ड में, तालाब के अंदर बैक्टीरियल सेल खोजा गया था इनके द्वारा। फिर आते हैं हमारे कुछ और बातें जो कि सेल के बारे में बताती हैं, जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है। साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म किससे बना होता है, सारे के सारे सेल जो होते हैं हमारे लिविंग थिंग से बने होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, बायोमोलिक्यूल्स जो भी हैं उनसे बने होते हैं। उनके अंदर वाटर होता है, सब कुछ उनसे बना होता है। जैसे कि अब बात कर रहे हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी जो है 2 बायोलॉजिस्ट से खोजी गई, सैडन एंड स्वान, जो 1838 में आए थे। उन्होंने बताया हमें सेल थ्योरी के बारे में, मतलब सेल के बारे में कुछ जनरल सी बातें उन्होंने बताई हमें। वो जनरल बातें कौन सी थी, वो सेल थ्योरी में हमने पुट करी है ना। ऑल पहले जो पोस्टुलेट है सेल थ्योरी का, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सारे एनिमल्स और प्लांट जो है हमारे सेल से बने होते हैं। दूसरा पोस्टुलेट क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी जो सेल है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इसका एग्जांपल कैसे समझो, जैसे एक दीवार जो होती है हमारी पूरी ईंटों से बनी होती है, वैसे ही हमारी जो पूरी बॉडी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी जो होती है, वो हमारी पूरी सेल से बनी होती है ना। सेल से बनी होती है। बेसिक जो यूनिट है हमारी, जो हमें जिंदा रखती है, वो हमारी सेल है। सेल के बारे में ये बात हमें समझ में आ गई। और एक और बात जो हमारी बातों उसमें आई थी, ये तीसरा पोस्टुलेट जो है वो रुडोल्फ वर्चाउ ने हमें दिया था, जो बाद में जाके पुट हुआ था सेल थ्योरी के अंदर। वैसे 2 बातें हमें दोनों सैंडल और स्वान ने मिलकर ही दी थी। जो सैंडल आए थे 1838 में आए थे, और स्वान जो आए थे 1839 में आए थे, पर इन दोनों मिला के 1838 सेल थ्योरी को माना जाता है कि इस समय में हमें सेल थ्योरी मिली थी। तो रुडोल्फ वर्चाउ ने हमें ये बताया कि जी हमें जो हमारे सेल होते हैं, जो हमारे सेल आ रहे हैं, जो प्रेजेंट में सेल है, वो कहां से आ रहे हैं। वो कहीं भी ऐसा नहीं है कि आसमान में बग रहे हैं, ऐसा नहीं है। बस वो कहां से आ रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं। जो पहले इस जमाने में रह रहे हैं सेल्स, उनसे ही सेल्स नए डिवाइड होके नए सेल्स बन रहे हैं, है ना। तो ये सब बातें सेल थ्योरी में डाली गई, पुट करी गई। तो हमने कुल इतनी बातें पढ़ ली हैं, डिस्कवरी पढ़ ली है, सेल थ्योरी पढ़ ली है। देन आप देखते हैं आगे। देन अब तक हम पढ़ चुके हैं कि सेल थ्योरी में क्या क्या है। तो आगे बढ़ते हैं सेल के बारे में और चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल में क्या क्या होता है, 2 टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। जिसमें से हमें पता है प्रोकैरियोट में आता है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रो मीन्स होता है
प्रिमिटिव। और कैरियोन वर्ड आया है न्यूक्लियस से। किससे आया है? न्यूक्लियस से। तो प्रोकैरियोट का मतलब यहां से होता है जिसके पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस हो, उसे कहते हैं प्रोकैरियोट सेल। देन और यूकैरियोट में हमें ऐसा समझना पड़ेगा कि यूकैरियोट, यू मींस हो गया न्यू, और कैरियोन तो आपको मैंने बता ही दिया कि कैरियोन मींस होता है न्यूक्लियस। जो न्यू टाइप का जो डेवलप अच्छा न्यूक्लियस जिसके पास होता है उसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। देन हम पढ़ते हैं कुछ डिफरेंसेस, उसके बाद हमें पता जाएगा यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के सेल में क्या डिफरेंस है। प्रोकैरियोट सेल होते हैं वेरी माइन्यूट इन साइज होते हैं, बहुत स्मॉल टाइप के होते हैं, और ये होते हैं लार्ज इन साइज, फेयरली लार्ज इन साइज, मतलब कि कुछ थोड़ा सा बड़ा होगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारे बड़े होंगे, थोड़ा सा बड़ा साइज होगा इसका। और इसका सेकंड पॉइंट है न्यूक्लियर रीजन न्यूक्लियोइड नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस वो अपने आप को सराउंडिंग में फैला के बैठा हुआ है। ये न्यूक्लियस का मटेरियल है वो अपने आप को सराउंडिंग में फैला के बैठा हुआ है, मतलब इसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है ना, इसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। और हम आगे बढ़ते हैं, हमें पता है कि यूकैरियोट में न्यूक्लियर मटेरियल सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो मटेरियल होता है वो सराउंडेड होता है। और थर्ड इज ऑलवेज यूनिसेलुलर। ये प्रोकैरियोट सेल यूनिसेलुलर ही होते हैं, क्योंकि डेवलप जब हुआ था, जब हमारा अर्थ का जब बनना स्टार्ट हुआ था, तो प्रोकैरियोट्स ही सबसे पहले आए थे, तो उनके अंदर उनसे यूनिसेलुलर ही डेवलप हुए थे, जनरेट हुए थे, है ना, बने थे। तो प्रोकैरियोट बने थे। यूकैरियोट में क्या होता है, यूकैरियोट यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं, है ना, ये दोनों चीज बनाते हैं। चौथा फोर्थ पॉइंट इज सेल डिवीजन बाय फिजन और बडिंग। जो सेल डिवाइड करता है प्रोकैरियोटिक सेल, वो फिजन द्वारा और बडिंग द्वारा अपने आप को डिवाइड करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। और चौथा जो हमारा यूकैरियोटिक में है, ये सेल डिवाइड करता है बाय माइटोसिस और मियोसिस, क्योंकि हमारे एनिमल और प्लांट सेल में क्या होती है, हमारे माइटोसिस और मियोसिस होती है। देन हमें इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, बैक्टीरियल सेल होता है, और यहाँ पर क्या है, जैसे कि एक और एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पर फंजाई एंड अमीबा। तो ये सारे क्या है, एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक। और इसमें क्या आता है, ऑल एनिमल्स, प्लांट सेल, मैमल सेल्स, ह्यूमन सेल्स, ये होते हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं टाइप ऑफ सेल, अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि होते हैं टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब हम पढ़ते हैं यूनिसेलुलर क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर क्या होते हैं। यूनिसेलुलर में मैंने सेल नंबर डाल रखा है। सेल नंबर जो होता है सिंगल सेल ही होता है, एक ही सेल होता है जो कि पूरी बॉडी को, होल बॉडी को ऑर्गेनाइज करता है, बनाता है। और इसमें क्या होता है, मल्टीसेलुलर में लार्ज नंबर होते हैं, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा, लार्ज नंबर ऑफ सेल होंगे जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। और ये फंक्शन जो होता है, सारे फंक्शन परफॉर्म जो सिंगल सेल ही करता है, जो कि इसमें सिंगल ही सेल्स आता है। और यहाँ पर जो होता है डिफरेंट सेल्स होती हैं परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट फंक्शंस। देन हमारे डिवीजन ऑफ लेबर में बात करें तो नॉट परफॉर्म, मतलब कि डिवीजन ऑफ लेबर जब भी होगी जब हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट लार्ज नंबर में जब हमारे पास सेल होंगे, जब भी क्या होगी, डिवीजन ऑफ लेबर होगी। यहाँ तो डिवीजन ऑफ लेबर हो नहीं सकती, तो इसलिए नॉट परफॉर्म आएगा, यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर क्या होगा, सेल स्पेसिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो मतलब सेल जो है डिफरेंट स्पेशल फंक्शन, अपने फंक्शन परफॉर्म करती है। यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। रिप्रोडक्शन जो होता है यहाँ पर इन्वॉल्व होता है सिंगल सेल से ही, बिकॉज सिंगल सेल ही है तो सिंगल सेल से ही क्या होता है, फंक्शन परफॉर्म होता है। और यहाँ पर स्पेशल सेल होती हैं, जर्म सेल्स कहते हैं, गोनेड्स कहते हैं उन्हें, तो रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहा जाता है, जो कि रिप्रोडक्शन कहलाता है। और यहाँ डिफरेंट सेल से मतलब यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होती हैं रिप्रोडक्शन के लिए। और यहाँ पर लाइफ स्पैन जो है, जीवन अंतराल जो है छोटा होता है, यहाँ जीवन अंतराल जो है थोड़ा लॉन्ग होता है। और हमारे जो एग्जाम्पल में आते हैं अमीबा, बैक्टीरिया, है ना, तो यहाँ पर आता है फंजाई एंड एनिमल। और लास्ट वीडियो में हमने एक मिस्टेक कर दी थी, वहां पर फंजाई नहीं आता, तो फंजाई नहीं आएगा, यहाँ पर फंजाई नहीं आएगा। देन यहाँ पर फंजाई आता है। फंजाई क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है।